तुर्की और कुछ यूरोपीय देशों की आपसी लड़ाई अब इस्लाम के खिलाफ जंग बनती जा रही है। ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि कई देश इसमें कूद पड़े हैं। रमजान के महीने में यूरोपीय देश डेनमार्क में विरोध कर रहे लोगों ने तुर्की दूतावास के सामने इस्लाम की धार्मिक किताब को जला दिया। ये पूरा विवाद क्या है वो आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल इस साल ये दूसरा मौका है जब डेनमार्क के कुछ राजनीतिक दलों के प्रदर्शनकारियों ने कुरान जला दी। डेनमार्क में प्रदर्शनकारियों ने तुर्की का झंडा भी जला दिया। डेनमार्क में हुई इस घटना के बाद अब कई मुस्लिम देश भड़क गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे घृणा अपराध बताया है। तुर्की के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमारात, पाकिस्तान जैसे देशों ने इसका विरोध किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने तो इस पूरी घटना पर ट्वीट भी किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि कोपेनहेगन में तुर्की के दूतावास के सामने एक चरमपंथी समूह की ओर से पवित्र कुरान को जलाने की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आपको बता दें कि तुर्की के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन वैसे तो फिनलैंड और स्वीडन में शुरू हुए थे, लेकिन इसमें डेनमार्क भी शामिल हो गया है। तुर्की से इन यूरोपीय देशों की नफरत अब इस्लाम की विरोध में बदलती जा रही है। लेकिन सवाल है कि इन देशों की तुर्की से क्या दुश्मनी है। दरअसल ये पूरा विवाद नाटो संगठन के विस्तार से जुड़ा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से ही नाटो के विस्तार की बात की जा रही है। इसी कड़ी में स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो के सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने फिनलैंड और खास तौर पर स्वीडन को नाटो में शामिल होने के सपने पर पानी फेर दिया है। तुर्की का कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश उन कुर्द मिलिटेंट का समर्थन करते हैं जो हमारे दुश्मन हैं। तुर्की और कुर्द मिलिटेंट्स में सालों से जंग चली आ रही है। तुर्की ने कहा कि जो कुर्द मिलिटेंट्स हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उन्हें कुर्द मिलिटेंट्स को फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश समर्थन देते हैं, इसलिए इन देशों को नाटो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि नाटो का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को सभी 30 नाटो सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होती है। तुर्की भी नाटो का एक सदस्य है। तुर्की अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा। इसी के चलते फिनलैंड और स्वीडन में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इसी लड़ाई में डेनमार्क भी कूद पड़ा है। सबसे पहले 21 जनवरी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में तुर्की दूतावास के बाहर कुरान को जलाया गया था और अब यही लड़ाई घटना डेनमार्क में हुई है।